नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़बिन खान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के जीतने के आधार पर तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार को बना लिया। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही थी सत्ता में आने का, कांग्रेस पार्टी मात्र 37 सीटों पर सिमट कर रह गए। जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां खाता भी नहीं खोल पाई, तो कुछ पार्टियां ऐसी रहीं जो मात्र कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गए। जैसे कि जननायक जनता पार्टी की चर्चा करें तो जननायक जनता पार्टी के तहत कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं है तो सत्ता में हमारी सरकार आएगी ही। और रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रणजीत सिंह चौटाला को समर्थन दुष्यंत चौटाला ने दिया, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रणजीत सिंह चौटाला को। भारतीय जनता पार्टी के तहत मंत्री पद पर भी थे, ऊर्जा मंत्री यहाँ पर थे, लेकिन पद भी यहाँ पर गवा बैठते हैं, अपनी विधानसभा सीट भी गवा बैठते हैं। दुष्यंत चौटाला खामोश हैं, एक सीट भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हैं, एक रानिया विधानसभा सीट और एक डबवाली विधानसभा सीट। पिछले विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो इलाहाबाद से मात्र एक ही सीट इनेलो यहाँ पर निकाल पाया था, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहतर साबित होता हुआ नजर नहीं आया। इस आधार पर कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो पार्टी का सिंबल है वो उनसे छीना जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 8% के करीब वोट प्रतिशत पार्टी को लाना होता है पिछले 2 चुनाव, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मात्र 2 से 3% ही वोट प्रतिशत निकाल पाए। लोकसभा चुनाव में मात्र 4% के करीब देखा गया था। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, इस बार के लोकसभा चुनाव में मात्र 1% से भी कम यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के पास आया था। इस आधार पर उनकी पार्टी का सिंबल उनसे छिन सकता है, लेकिन अगर किसी पार्टी का सहारा लिया जाए तो वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। अब ऐसे में हरियाणा में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और मुख्यमंत्री के रूप में नवाब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ ग्रहण करते हुए 17 अक्टूबर को नजर आए। अब ये चर्चा है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी संग हाथ मिलाते हुए नजर आ सकती है। अभय चौटाला जो मुख्य भूमिका में नजर आते हैं, क्या हरियाणा में वो भाजपा संग हाथ मिलाकर जजपा और कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि अभय चौटाला को अब क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।